एक साहसी महिला जिसने न केवल समाज की कुरीतियों को चुनौती दी बल्कि हजारों बच्चों और महिलाओं को नया जीवन दान भी दिया। हम बात कर रहे हैं बीकानेर की डॉक्टर कृति भारती की, जो भारत में पहला बाल विवाह निरस्त करवाने वाली महिला हैं। उनके खुद की जिंदगी के संघर्षों और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई को लेकर खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुदिता पोपली ने। जोधपुर की पुनर्वास मनोवैज्ञानिक और बाल अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर कृति भारती ने 2100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए और 21,000 से अधिक महिलाओं को पुनर्वास दिलाया। उनके इस साहसिक संघर्ष के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। मेरा जीवन कुछ संघर्षों से गुजरा और उन संघर्षों की वजह से मैंने पूरा एक सफर तय किया। 360 डिग्री पे मेरी लाइफ चेंज हुई। पहले मैं विक्टिम थी, अब फिर सर्वाइवर बनी और अब बच्चों की स्माइल्स की सेवियर हूँ। मेरे पिता ने मुझे जन्म लेने से पहले ही अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था और उसके बाद बहुत मुश्किलों से मेरा जन्म हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मेरा जन्म हो। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ईश्वर चाहते थे कि मैं इस दुनिया में आऊं और युग परिवर्तन करूं। ऐसे में मेरी मदर का जो जिस समय मैं उनके वूम में थी, उस समय सब चाहते थे कि अबॉर्शन हो जाए, लेकिन वो अबॉर्शन का जो पीरियड है, वो टाइम वो निकल गया, तो संभव नहीं हो पाया। उसके बाद मेरी मदर डिस्ट्रेस में चली गई, तो मैं एज अ प्री मैच्योर बेबी के रूप में मेरा जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक बच्चा जब जन्मता है तो उसको नेचुरली बहुत सारी चीजें मिलती हैं, प्रेम, स्नेह, लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, लेकिन मैं इन सब चीजों से वंचित थी। कोई मेरी शक्ल नहीं देखता था। मुझे पिता से रिलेटेड ताने, गालियां सुनने को मिलती थी। बिना मतलब की मारपीट, गाली गलौज होती थी। यहाँ तक भी सफर शायद मुश्किल नहीं था, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ी जब 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। उस जहर का असर ये हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई, लकवाग्रस्त हो गई। बिल्कुल। और मैं जिंदा लाश थी। मैं न चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी। मैं हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी माँ ने हर जगह मेरा ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मुझे नहीं दिखाया गया, लेकिन कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाया। उसके बाद अगर आपने रेकी चिकित्सा का नाम सुना हो, तो उससे मेरे गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद परमहंस हैं। उन्होंने मुझे 9 महीने लगातार रेकी दी। उससे मैं ठीक हुई। ठीक 12 साल की उम्र में हुई। मैंने फिर से चलना सीखा, फिर से बैठना सीखा, फिर से मैंने गोडालिया चली हूँ, वॉकर से चली हूँ। एक तरह से अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत की। मशाल मैंने जला दी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि बाल विवाह का पूरी तरह से खात्मा होगा, जड़ से मिटेगा और ये हम सब मिलकर ही करेंगे। मीडिया अपना रोल प्ले कर रही है, यूथ अपना रोल प्ले कर रहा है और बस थोड़ी सी समझ लानी बाकी है, जो कि कम्युनिटी में है और कहीं ना कहीं उन जाति पंचों में है। क्योंकि जब कोई बच्ची कहती है कि मुझे ये बाल विवाह नहीं रखना, तो सबसे पहले जाति पंच उस बच्ची के परिवार को जाति बाहर कर देते हैं और उनके ऊपर दंड लगा देते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कि हम जाति बाहर हो गए तो जिएंगे कैसे। तो ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर समस्या से लड़कर हमने बच्चियों को बाल विवाह निरस्त भी करवाया है, उनको वापस परिवार में पुनर्वासित भी किया है, उनको कम्युनिटी में वापस पुनर्वासित भी किया है और आज वो बच्चियां समाज के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो ये थी हमारे साथ कृति भारती, जो हिंदुस्तान में बाल विवाह रुकवाने में जिन्होंने प्रथम स्थान रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महिला को खुद जागरूक होकर आगे आना होगा, विरोध करना होगा। विरोध ही परिपाटी है और उसके बाद में हम इस प्रकार के बाल विवाह का जो टैबू है, इससे बाहर आ सकेंगे। मैं बीकानेर से मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए।